Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School. Student, yesterday वीडियो में हमने फ्रैक्शन के टाइप डिस्कस किए थे. फर्स्ट फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन. ओके, ये 5 टाइप्स डिस्कस किए थे. आज हम इनके कन्वर्जन सीखेंगे. ओके, सो टुडेज अवर फर्स्ट टॉपिक इज कन्वर्ट करना सीखेंगे हम अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में. सो स्टूडेंट, टुडेज अवर फर्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन. अब फर्स्ट थिंग कि अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं और लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, ये हमने यस्टरडे वीडियो में डिस्कस कर लिया है. अनलाइक फ्रैक्शन वे फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स कैसे नहीं होते हैं, सेम नहीं होते हैं. ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शन होते हैं जिसके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट रहते हैं. और लाइक फ्रैक्शन वे फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स सेम रहते हैं. ठीक है, यहाँ पर हम कन्वर्ट कर रहे हैं अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में. अनलाइक फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है. ठीक है, सो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके सीखते हैं हम. कन्वर्ट 2/3, 3/4, 7/8 इन फ्रैक्शंस के. देखिए डिनोमिनेटर्स यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, सेम नहीं है, डिफरेंट है. सो इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स इसके डिनोमिनेटर्स सेम करने हैं. क्लियर दैट? डिनोमिनेटर्स सेम करने के लिए यहाँ पर कुछ रूल यूज करेंगे जिनको आप ध्यान से समझिएगा. ओके, सो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो नंबर्स गिवन है उनका हमें एलसीएम फाइंड करना होता है. ठीक है, क्या फाइंड करना होता है? एलसीएम. और एलसीएम फाइंड करना हम जानते हैं बिकॉज हमने पहले चैप्टर में इसको पढ़ा है ना. एलसीएम फाइंड करना हमें आता है. सो वही मेथड का यूज करके मीन्स एलसीएम जिस मेथड से फाइंड करते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करते हैं. सो उस मेथड का यूज करके यहाँ पर हमें एलसीएम फाइंड करना है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम. ध्यान से 1 बाय 1 स्टेप सॉल्व करेंगे. सो आप ध्यान रखिएगा. ओके, सो रफ वर्क में हमें क्वेश्चन में हमें जब भी कैलकुलेशन करना है सो रफ वर्क में करना चाहिए और रफ वर्क में हेडिंग डालना चाहिए रफ वर्क. देन हमें एक अलग से ब्लॉक बनाना है और उसको वहाँ पर सॉल्व करना है. ठीक है, एलसीएम फाइंड करना है 3, 4 और 8 का. सो यहाँ पर लिखेंगे हम 3, 4 और 8. पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे. जिस नंबर में डिवाइड होगा उसमें डिवाइड करेंगे, अदरवाइज वो एज इट इज ही रहेगा. जैसे 3 में 3 2 से डिविजिबल नहीं है, सो 3 एज इट इज. 2 से 4 में डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8. देन अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. देन अगेन 2 से 2 1 जा 2. देन 3 से अब. सो यहाँ पर हमें क्या फैक्टर्स फाइंड हुए? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. ये फैक्टर्स फाइंड हुए. अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24. सो 3, 4 और 8 का एलसीएम हमने फाइंड किया है जो आया है 24. क्लियर दैट? सो स्टूडेंट, अब क्या करना है? हमें एलसीएम फाइंड किया. एलसीएम ऑफ 3, 4 और 8 का एलसीएम कितना आया? 24. ठीक है, अब हम 1 बाय 1 फ्रैक्शन को लेंगे. यहाँ पर है 2/3. इसको फ्रैक्शन को 24 बनाना है. मीन्स क्या प्रोसेस रहेगी कि फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से 24 को डिवाइड करेंगे. कितने टाइम्स से डिवाइड होगा? 8 टाइम्स में. 3 8 जा 24 होता है. ठीक है, सो जो क्वोशिएंट हमें फाइंड होगा उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 और 3 मल्टीप्लाई बाय 8. ये 8 हमने कहाँ से फाइंड किया स्टूडेंट? वेरी गुड, जब हमने डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड किया, 24 में डिवाइड किया 3 से. सो क्वोशिएंट हमें फाइंड हुआ 8 फाइंड हुआ. सो 8 से हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है. जब इस तरह हम किसी भी फ्रैक्शन में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं सो उस फ्रैक्शन को कहा जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. क्या कहा जाता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ठीक है, सो अभी हम डिनोमिनेटर्स को सेम करना सीख रहे हैं. तो डिनोमिनेटर को सेम करने का क्या रूल है? फर्स्ट कि हमें
एलसीएम फाइंड करना है। सेकेंड कि क्या करना है, डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करना है। जो क्वोशिएंट हमें फाइंड होगा, जो भी क्वोशिएंट हमें फाइंड हो उसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। सो फर्स्ट 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें फाइंड किया 16/24। नेक्स्ट है 3/4। अब 3/4 में भी वही रूल है कि डिनोमिनेटर से 24 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो 4 की टेबल हमें 24 के लिए बोलना है कितने टाइम्स में आएगा, 6 टाइम में। ओके, सो 6 का हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। इसका भी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड होगा, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। नेक्स्ट है 7/8। वही रूल कि डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 24 होता है। ठीक है, क्वोशिएंट हमें क्या फाइंड हुआ, 3। सो 3 से हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, सो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 3। 7 3 जा 21 एंड 8 3 जा 24। सो देखिए इन तीनों फ्रैक्शन के जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड किए उनके डिनोमिनेटर के से 24 है, दैट मीन्स सेम है। सो लाइक फ्रैक्शंस हमने फाइंड किए हैं। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम हो। सो हमने अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, क्या स्टेप से, फर्स्ट में हमें एलसीएम फाइंड करना है और देन हमें जितने फ्रैक्शंस गिवन है जिनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है उनके डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करना है। उसका जो क्वोशिएंट हमें फाइंड होगा उसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने हैं। ठीक है, और दैट इज वेरी सिंपल। स्टूडेंट, टुडेज अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, ऐसे फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं जिसमें होल पार्ट और फ्रैक्शन मिक्स होता है। ठीक है, सो इसे कहते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है। और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ओके, सो उस कंडीशन में 1 से वैल्यू कम होती है, लेस देन होती है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की या तो इक्वल 1 होगी या फिर 1 से ज़्यादा होगी। ठीक है, सो स्टूडेंट कन्वर्ट फॉर एग्जाम्पल 2 3/7 इंटू अ प्रॉपर फ्रैक्शन। मीन्स ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो क्या रूल है, सॉल्यूशन करते हैं और इसके रूल समझते हैं। ठीक है, ये है होल पार्ट, यहाँ पर 2 3/7 लिखा है। इस जो नंबर है उसको कहते हैं होल पार्ट। और ये है फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, फ्रैक्शन पार्ट यहाँ पर लिखा है 3/7। 3 इज लेस देन 7, सो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ओके, सो दैट मीन्स ये वाला फ्रैक्शन कैसा फ्रैक्शन कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। 2 तो है होल पार्ट, होल नंबर है, होल नंबर, और ये फ्रैक्शन पार्ट है। फ्रैक्शन पार्ट में कौन सा फ्रैक्शन है, ये न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है, सो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए रूल होता है कि आपको डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय होल नंबर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय होल नंबर प्लस न्यूमरेटर, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। क्लियर दैट? सो इस की हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय होल नंबर, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है 7 और ये होल नंबर है, सो 2, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस न्यूमरेटर, सो हियर इज 3,
देन अपॉन 7, यही लिखा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वैल्यूज रखी है। 7 2 जा 14 प्लस 3 अपॉन 7, 4 3 7 एंड 1 अपॉन 7। सो 2 3/7 मिक्स फ्रैक्शन है, इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 17 अपॉन 7। कैसे किया हमने? 7 2 जा 14 प्लस 3, 14 प्लस 3 17, 17 अपॉन 7। दैट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग। जब भी मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में यदि हमें कन्वर्ट करना है, सो डिनोमिनेटर से होल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्रोडक्ट में प्लस न्यूमरेटर में जो भी वैल्यू गिवन है उसको ऐड कर देंगे। स्टूडेंट, टुडे इज अवर थर्ड टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी जो इससे पहले कन्वर्जन देखा है हमने, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, है ना। अब हमें कन्वर्ट करना सीखना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में उसे कन्वर्ट करना है। सो फॉर एग्जाम्पल 11 अपॉन 5, 11 अपॉन 5 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बिकॉज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ओके, सो इसे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो इसके लिए टू स्टेप में हम इसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप में डिविजर से डिविडेंड में डिवाइड करेंगे, मीन्स डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे। दैट मीन्स 5 से 11 को डिवाइड करना है, ठीक है। सो 5 से 11 के लिए हमें प्रोडक्ट चाहिए। सो 5 2 जा 10, बिकॉज 11 तो आता नहीं 5 की टेबल में। सो 5 2 जा 10, 11 से हम ज़्यादा नंबर भी नहीं ले सकते, लेस देन लेना है। सो 5 2 जा 10, यहाँ पर हमें 1 रिमाइंडर बचा है, ठीक है। सो इसको 11 अपॉन 5 को हमने सॉल्व किया, 5 से 11 में डिवाइड किया। सो 5 से डिवाइड किया, 2 इज क्वोशंट एंड 1 इज रिमाइंडर। सो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने कैसे लिखना है? हमने किस नंबर से डिवाइड किया? 5 से। सो डिवीजर, ओके, 5 से डिवाइड किया, सो डिवीजर 5, और यहाँ पर आता है, इधर हमारा आएगा क्वोशंट। क्या क्वोशंट है? 2, और रिमाइंडर आएगा यहाँ पर। दैट मीन्स किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में यदि कन्वर्ट करना है, सो इस फॉर्म में हमें लिखना होगा। डिवीजर, यहाँ पर लिखते हैं क्वोशंट, और यहाँ पर रिमाइंडर। क्लियर दैट? इस फॉर्म में हमें लिखना होगा। सो ये कहलाएगा हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर दैट स्टूडेंट? क्या रूल है? कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सो हमें डिवाइड करना होगा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, मीन्स डिवीजर से डिविडेंड में डिवाइड करेंगे हम। जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसे कहा जाता है डिवीजर, और जिस नंबर में डिवाइड करते हैं, जिस नंबर को डिवाइड करते हैं, उसे कहा जाता है डिविडेंड, ठीक है। जब भी हम डिवीजर से डिविडेंड में डिवाइड करेंगे, सो हमें क्वोशंट फाइंड होगा और रिमाइंडर भी फाइंड होगा, ठीक है। सो इसको कैसे लिखना है? इस फॉर्म में लिखना है। डिवीजर और न्यूमरेटर में लिखना है रिमाइंडर, और होल पार्ट में आएगा क्वोशंट। क्लियर दैट? दैट इज वेरी सिंपल कंसेप्ट। हमने बहुत अच्छी तरह से सीख लिया है कन्वर्जन, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में इस तरह कन्वर्ट किया जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करके और फिर प्लस न्यूमरेटर, इस तरह कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। स्टूडेंट, टुडेज अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 ऑन नंबर लाइन। इसी तरह का टॉपिक हमने यस्टरडे वीडियो में सीखा था। उसमें जो फ्रैक्शन को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था, उसकी वैल्यू थी लेस देन 1, मीन्स 1 से कम थी, मीन्स हमने प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना सीखा था। आज हम ग्रेटर देन 1 ऑन नंबर लाइन, मीन्स जिनकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है, दैट मीन्स कौन सा फ्रैक्शन? वेरी गुड, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। बिकॉज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसकी वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा होती है ना। 1 या 1 से ज़्यादा होती है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। स्टूडेंट, यहाँ पर हम ऐसे ही फ्रैक्शन को, मीन्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, ओके। जो यस्टरडे वीडियो में हमने सीखा था वो 0 और 1 के बीच में लाई करता था, ओके, मीन्स 1 से लेस देन होती थी उसकी वैल्यू, बिकॉज वो कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन।
आज हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीख रहे हैं। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल 13/5, 13/5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। सो इसके लिए फर्स्ट रूल है कि आपको ये जो फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसे आपको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। क्लियर दैट? फर्स्ट स्टेप में हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सो 13/5 का मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या बनेगा? सो 5 से 13 में डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, सो 5 की टेबल में 13 तो आता नहीं है, सो 5 2 जा 10 और 5 3 जा तो 15, सो वो ग्रेटर देन वैल्यू हो जाएगी, 13 से ज़्यादा है। सो हम 5 2 जा 10, सो यहाँ पर क्वोशिएंट क्या फाइंड हुआ हमें? 2। ओके, 5 से डिवाइड किया था, सो जब 13 में से 10 डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, 3 इज रिमाइंडर, सो यो यहाँ पर शो होता है। ठीक है, सो 13/5 का मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगा 2 3/5। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये होल नंबर पार्ट है, मीन्स ये होल नंबर है, और 3/5 प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन को तो हमने रिप्रेजेंट करना सीख लिया है ना। अब ध्यान से देखिएगा सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है। फर्स्ट स्टेप में जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। देन सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? होल पार्ट कितने हैं? 2 है ना, और 2 के बाद 3/5 है, मीन्स 2 तो पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और फिर बीच में 3/5 पर रुक गए हैं, तो मीन्स 3 पर तो नहीं गए हैं, है ना। सो नंबर लाइन बनाएंगे हम यहाँ पर, लाइन को रिप्रेजेंट करके नंबर्स को यहाँ पर शो करेंगे। सो 0 1 2 3, ये हमने होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना हमें आता है, सो हमने यहाँ पर नंबर लाइन पर नंबर्स बना दिए हैं। ठीक है, अब देखिए 2 होल पार्ट है, सो 2 होल नंबर है ना। अब 2 के बाद 3/5 है, सो स्टूडेंट अब इस फ्रैक्शन को हमें कंसिडर करना है। इसमें डिनोमिनेटर में कितने लिखे हैं? 5, सो 2 और 3 के बीच में हमें 5 इक्वल पार्ट्स करने होंगे। देखिए 2 और 3 के बीच में ही क्यों कर रहे हैं? बिकॉज स्टूडेंट देखिए यहाँ पर लिखा है 2, दैट मीन्स 2 तो क्या है? होल पार्ट है, मीन्स 2 तो कंप्लीट, हम जब 0 से चले तो 2 पर आ गए, तो 2 तो कंप्लीट हो गया है ना। अब 2 के आगे चल रहे हैं हम, तो 3 पॉइंट तक ही चले और रुक गए, तो 2 से 3 पॉइंट पर चले मीन्स 3 तक तो नहीं गए। सो दैट मीन्स जो ये वैल्यू है ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, सो अब हमें इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को कंसिडर करना है। डिनोमिनेटर में 5 लिखा है, दैट मीन्स हमें यहाँ पर 5 पार्ट्स बनाने होंगे। कितने पार्ट्स बनाने होंगे? 5। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे 2, यहाँ पर 0/3 है ना, यहाँ पर 2 1/3 2/3 सॉरी यहाँ पर 5 आएगा, 5 इक्वल पार्ट्स बनाए ना हमने, सो यहाँ पर 5 आएगा, 4/5 और यहाँ पर 5/5। क्लियर दैट? जो ये फ्रैक्शन है इसके लिए लिखा है हमने, है ना। अब देखिए हमें कहाँ चाहिए? नंबर 3 पर। न्यूमरेटर कितना है? 3 है, तो 3 हमारा यहाँ पर है, सो 2 3/5 हमें यहाँ पर फाइंड होगा। ठीक है, सो इस तरह नंबर को रिप्रेजेंट करना है। क्लियर दैट? क्या रूल है? जिस नंबर को, जिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए फर्स्ट स्टेप है आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट करना होगा। क्यों कर रहे हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट? बिकॉज हमें यहाँ पर कितने होल पार्ट कंप्लीट हो गए हैं वो यहाँ पर फाइंड होगा। सो यहाँ पर जब हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसे चेंज किया, सो यहाँ पर बना 2, सो 2 होल पार्ट तो कंप्लीट हो गए हैं, सो ये नंबर हमें फाइंड होगा 2 और 3 के बीच में। सो फिर हमें फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को कंसिडर करना है। डिनोमिनेटर में यदि 5 लिखा है तो हमें 5 पार्ट करने हैं 2 और 3 के बीच में, और यदि 6 लिखा होता मीन्स डिनोमिनेटर में जो कोई भी नंबर हो उतने पार्ट हमें यहाँ पर बनाने हैं। ओके, देन उनको मार्क करना है और फिर न्यूमरेटर को कंसिडर करना है।
जितने नंबर लिखे हैं उस पर वो नंबर लाई करेगा। मीन्स देखिए 2 3/5, यहाँ पर ये 2 1/5, 2 2/5, 2 3/5, 2 4/5 इस तरह से है, ठीक है। और यहाँ पर 2 5/5 है, सो 5 से 5 मल्टीप्लाई होगा तो 2 + 1 हो जाएगा, दैट मीन्स 3। क्लियर दैट? सो दैट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग। स्टूडेंट आज हमने कन्वर्जन सीखे हैं, अनलाइक फ्रैक्शन को अनलाइक फ्रैक्शंस जब हमें गिवन है सो उसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ओके। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा है, ओके। तो आज के लिए इतना ही। आज आप अपन ने जो सीखा है उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके लिए आपको होमवर्क के असाइनमेंट 7.2 आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। आपकी कॉपी में, आपकी बुक में 7.2 असाइनमेंट गिवन है, सो उसे आपको कंप्लीट करना है आपकी कॉपी में। इन क्वेश्चंस इससे ही क्वेश्चन उसमें गिवन है, सो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बहुत प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।